बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। N24 न्यूज़ एचपी के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करते चलें कुछ नवाबशाह की, जहाँ पर ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। एहतजाजी मुजाहरों में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अब्दुल गनी सुमरू की रिपोर्ट के मुताबिक नवाबशाह के शहरी जमात इस्लामी के इजलई नायब अमीर सरवर अहमद कुरैशी और अमीर शहर नजफ रजा की क़यादत में शहरी सड़कों पर निकल आए। मरियम रोड पर होने वाले एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए जमात इस्लामी के जिला नायब अमीर सरवर अहमद कुरैशी ने कहा, मौजूदा दौर में ईरान वाहिद मुस्लिम मुल्क है ये जिसकी लीडरशिप उम्मत मुसलमा के लिए उम्मीद की वाहिद किरण है, जो अमरीका और इसराइल के तोसी पसंदाना अज़ाइम के सामने चट्टान बनकर खड़े हुए हैं। कहा कि गज़ा और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए ईरान ना सिर्फ एक तवाना आवाज़ है, जबकि अरब समेत सारी मुस्लिम हुकूमतें अमरीका की बाजगुजार रियासतों का किरदार अदा कर रही हैं। अब जबकि अमरीका और ईरान सालिसों के मुताबिक एक मुआहदे के करीब पहुंचने वाले थे, तो अमरीका ने अपनी रवायती धोखाधड़ी को बरकरार रखा, इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। कहा कि मुस्लिम हुक्मरान अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए अमरीका और इसराइल की कासालेसी कर सकते हैं, लेकिन 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमानों के दिल ईरान के साथ धड़कते हैं। मुजाहिरीन ने खिताब करते हुए मजीद कहा कि जो बात इस्लामी नवाबशाह के अमीर नजफ रजा ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप आदमी गुंडे का किरदार अदा कर रहा है, अपनी धौंस के जरिए मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों को अपने साथ मिला लिया है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब इन्हें अपनी दहशतगर्दी का हिसाब देना होगा। जहलम में एसएचओ मंगला कैंट और टीम की अहसन कार्रवाई सामने आई है। पतंग फरोशी के मुकदमा में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ जहलम सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह। जी बिल्कुल, एसएचओ थाना मंगला कैंट और टीम की अहम कार्रवाई। पतंग फरोशी के मुकदमा में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार, पतंगें बरामद कर ली गई। थाना मंगला कैंट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 45 पतंगें बरामद कर ली गई। मुलजिम के खिलाफ थाना मंगला कैंट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ जहलम शफीक अहमद चौधरी का कहना है, पतंग फरोशी महल खेल है, तफरीह के नाम पर अवामुन्नास की जिंदगियों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जी 18 हज़ारी का रुख करते चले, जहां पर अफसोसनाक हादसा रुदमा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रेस्क्यू 1112 कंट्रोल रूम को इतला मिलते ही फौरी तौर पर करीबी एम्बुलेंस और रेस्क्यू व्हीकल को जय हादसा पर रवाना किया गया। रेस्क्यू अमला ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और फिर इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इस हादसे में कुल 2 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से एक शदीद जख्मी था, जबकि एक शख्स मौका पर ही जाँ भाग हो गया। जाँ भाग होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद फारूक वल्द गुलाम मोहम्मद उम्र 38 साल रिहायशी 18 हज़ारी के नाम से हुई, जिसे सर में गहरा जख्म और मुतअद्दिद फ्रैक्चर आए थे। वो मौका पर ही दम तोड़ गया और अस्पताल मुंतकिल होने से भी इनकार कर दिया गया था। दूसरे जख्मी शख्स का नाम अजमल खान वल्द अल्लाह दिता 18 हज़ारी का रिहायशी है, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हब में मकरान कोच ऑनर्स का एहतजाज 11वें रोज में दाखिल हो गया। अजहर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक मुबैशना भत्ताखोरी और डीजल निकालने के खिलाफ धरना जारी। ट्रैफिक मुतासिर ट्रांसपोर्टर्स का इल्जाम कोस्ट गार्ड और हंगोल पोस्ट पर भारी रकूम वसूल की जाती हैं। रोजगार मुतासिर होने पर शदीद एहतजाज। कोस्ट मालिकान का मौक़िफ़, हजारों लीटर डीजल निकालने से रोजाना लाखों रुपए का नुकसान है। कारोबार महंगाई के बायस पहले ही मुश्किलात का शिकार है। एहतजाजी ट्रांसपोर्टर्स की वार्निंग, मुतालबात मंजूर न हुए तो पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया और एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। मुजाहिरीन के आला हुक्काम से अपील है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला बलूचिस्तान से कि फौरी नोटिस लें। हब में जारी धरने के बाद कोच सर्विस शेड्यूल मुतासिर, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। ट्रांसपोर्टर्स मुज़ाकरात के जरिए मसला हल चाहते हैं। कोच और नर्स का कहना है कि वो रियासती इदारों के खिलाफ नहीं, बल्कि इंसाफ और बाइज्जत रोजगार चाहते हैं। हिरासानी फौरी बंद की जाए। मुकामी शहरियों ने सूरत हाल पर तशवीश जाहिर कर दी है। इंतजामिया से मुतालबा किया कि एहतजाज खत्म कराने के लिए फौरी अमली इक़दाम किए जाएं। और पिंडी गया फतेह जंग में ड्रोन गिर गया है। इस वाक़या का जायजा लेने के सिलसिला में जीपीओ टेक सरदार मवारखन खान मौका पर पहुंच गए हैं और सिक्योरिटी को मजीद सख्त करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मजीद अहवाल बताएंगे हमारे नुमाइंदा जाहिद सियाब। जी बिल्कुल, फतेह जंग ड्रोन गिर गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक सरदार मवारखन खान का फतेह जंग में ड्रोन गिरने वाली जगह का दौरा, सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक सरदार मवारखन खान ने फतेह जंग में ड्रोन गिरने के मकाम का दौरा किया और जब वक़ूआ का मुआयना किया। उन्होंने हदायत की कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र
سیکیورٹی انتظامات مزید مؤثر بنائے جائیں، داخلی اور خارجی راستوں کی کڑی نگرانی کی جائے اور گیسٹ کے نظام کو مزید فعال بنایا جائے۔ ڈی پی او اٹک نے واضح کیا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے اور کسی بھی مشکوک سرگرمی پر فوری کارروائی عمل میں لائی جائے۔ جی